क्या होता उनका? आपकी बच्ची अगर 12 साल की उम्र में शादी करे तो उसका क्या हाल होगा? हमसे पूछ रहे, आप उनको मिला क्यों रहे हो कि आतंकवाद हो रहा है, वो मर रहे, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो जबरन हो रहा है। आतंकवाद अलग है, हादसे में कोई 100 लोग मर जाते हैं, वो अलग चीज है। और घर में घुस के जो आतंकवाद, क्या आप हिंदू हैं, आपकी लड़की को उठा के धर्म परिवर्तन करवाएंगे? और मैं ये बताऊं कि 9 साल की बच्ची को उठा के ले जाए तो उसको धर्म का क्या पता? और एक दिन के बाद कि हमने धर्म कबूल कर लिया, उन्होंने क्या पढ़ा और क्या सीखा जो एकदम उनको अच्छा लगा? वो धर्म, हमारा धर्म अच्छा नहीं लगा। और आपको बचपने में ही उनकी शादी करनी पड़ती है? 10 साल की उम्र में हमें शादी करनी पड़ती है, और हम मर जाएंगे लेकिन हम वापिस नहीं जाएंगे। कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, उधर जाने के लिए तैयार हैं। हम इतनी बातें बता रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हम सोचते हैं कि मर चुके, अगर आएंगे, हिंदुस्तान चाहेगी तो वो आ जाएंगे, वीजा लेके पासपोर्ट बना के बैठे हैं। अगर हिंदुस्तान उनको वीजा देती है तो वो आज के आज आ जाएंगे, अगर नहीं देती है वीजा तो वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उन्हें मरा हुआ मानते हैं। सिर्फ हम अपने बच्चों को बचाने के लिए हमारे हिंदुस्तान भाइयों के पास आ रहे हैं, और 1 महीने से हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारा साथ दिया है। हम हिंदुस्तान के शुक्रगुजार हैं। हम हिंदुस्तान के बहुत सब लोग हमारे पास आ रहे हैं, हजारों की तादाद में हमारे पास आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। हमें जीने दो, हमें जेल में मत भेजो, हमें उधर नहीं भेजो जहाँ हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों जुल्म होता है, जहाँ हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारी कुचली जाती है, जहाँ पीढ़ियों दर पीढ़ियों को हमारे देश के में लिया जाता है। आप हमें उधर नहीं भेजो, यहाँ मार दो, हमारे बच्चों के साथ हमें मार दो। हम उधर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हनुमान अपने आप को संभालिए। हम गवर्नमेंट को संवेदना है हमारी, हम गवर्नमेंट को इजाजत देते हैं और लिख के देते हैं कि हमें नरक में नहीं भेजो, बॉर्डर क्रॉस नहीं भेजो, यहाँ पे गोली से मार दो। हम लिख के देते हैं, हम कोई खून माफ करेंगे, हमारा कोई नहीं है। हम लिख के दे दो, हम लिख के देने को तैयार हैं। दस्तावेज पे किसी चीज में लिखा है, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी लिख के देने को तैयार हैं। हमें मार दो पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अपने आप को जला देंगे। सवाल करके आए, सवाल होते हैं जो घुसपैठ में हम शर्मती है। वो हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए कि हम शर्मती है, हम अपनी तकलीफ लेके आए हैं। और ये खंजर देखो, ये खंजर कितनी खा गया है। हम यहाँ पे अपनी तकलीफ और पासपोर्ट वीजा के साथ आए हैं। हम लोग पासपोर्ट, वहाँ पे ऐसे नहीं कहते कि सब मुसलमान गलत हैं, अच्छे भी हैं। वहाँ पे कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं वो ये करते हैं। रुक्मिनी कुछ कहना चाह रही है। जिंदगी हम इसके लिए मुसलमान को पैदा करे दे दे मर जावे, मुसलमान को पैदा करे दे दे मर जावे, बस मार के फेंक देते जैसे बकरा मर गया, कुत्ता मर गया। हम इसके लिए जन्म लिया, हमारा कोई नहीं है दुनिया में, तो हमारा कोई नहीं है। सनातन धर्म है, इंसान दिख रहे हैं, सनातन धर्म हमारे को मार दो। जानवर है, आप इसमें कितना अंतर है आप सोचें। हम ये सनातन धर्म आके हमारे को मार, हम भगवान पे कसम भगवान का खाते, हम मरेंगे। हम अभी मेरे को दे चाकू में अभी मरूंगी। नहीं, आप खुद को संभालिए, आप खुद को संभालिए, आप खुद को संभालिए। हमारे मेरे बच्चे उधर से ला दो, मेरी बेटियां उधर है, मेरे भाई उधर है, वो हमारे को ला दो। जी जी, कभी भी नहीं जाएंगे हम। अभी तो बोलेगी नहीं, फिर भी मैं मर के दिखाऊंगी। मैं क्यों? तो मेरा खून हिंदू का, हमने झूठा खून नहीं है, हमारा भगवान का खून मिला हुआ हमारे। बिल्कुल। मैं मीनाक्षी आपके पास आऊंगी, मैं सुखनंदन आपके पास आऊंगी। मारने के लिए पैदा आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा, आपके पास हम आएंगे। इस वक्त हम चलते हैं मीनाक्षी लेखी के पास, बीजेपी प्रवक्ता। मीनाक्षी जी, देखिए आपने इनके आंसू, इनका दर्द और किस तरह की बातें ये कह रहे हैं कि हमें आप यही मार दो बेशक, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। देखिए, बहुत बहुत दुख और शर्म की बात है, और ये एक इतनी मार्मिक कहानी है कि शायद मैं चाहूंगी कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग इसको सुन रहे हों और देख रहे हों, नहीं तो जो लोग इसको मीडिया वॉच करते हैं वो उन तक पहुंचाएं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान से आने वालों के लिए वीजा ऑन अराइवल का इंतजाम किया, उन लोगों के लिए जो क्रिकेट मैच देखने आते हैं और 100-200 की तादाद में गायब हो जाते हैं और इस देश में घुसपैठ करते हैं और आईएसआई के लिए काम करते हैं। और उनके लिए आपके पास पॉलिसी है,
गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आए हुए बांग्लादेशियों के लिए आप उनको निकालने की बात नहीं करते, आप बर्मा से आए हुए लोगों को निकालने की बात नहीं करते, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों के लिए आपके पास पॉलिसी है, लेकिन जो हिंदू प्रताड़ित हैं और मारे जा रहे हैं हजारों लाखों की तादाद में, उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके मंदिरों के अंदर जूते चप्पल ले जाके पांव के साथ उनको रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। जैसे अभी मेरे को खाली सुनाई दिया है, लेकिन मैंने इससे पहले कुछ कहानी पढ़ी थी कि रिंकल कुमारी नाम की बच्ची के साथ क्या हुआ। कोर्ट कचहरी ने जबरन उसके ऊपर जुर्म करने वाले व्यक्ति के साथ उसको भेज दिया। कहां है यूनाइटेड नेशंस और कहां है ह्यूमन राइट कमीशन? कोई आज तक पाकिस्तान को ना टेररिस्ट स्टेट घोषित करवा पाया है। जहां पर भारत की सरकार एक योग्य काम कर सकती थी, उसने उस बात को दबाया और बल्कि पाकिस्तानियों के साथ मिल गई। और वहीं पर यूनाइटेड नेशंस वगैरह जैसी जो सरकारें जो अमेरिका के कंट्रोल में चलती हैं, वो भी इन विषयों से या तो अवगत नहीं है या अवगत होते हुए अपनी आंखों पे बिल्कुल अवगत होते हुए आंखों पर पट्टी बांधे हुए। मीनाक्षी मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, पॉलिसी बना सकते हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कामरान साकी जुड़ गए हैं। कामरान साहब, 480 हिंदू कुंभ के बहाने कुंभ दर्शन करने, स्नान करने हिंदुस्तान आए और अब ये वापस पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते। इसमें से कई लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं कि उनके साथ बहुत अत्याचार होता है पाकिस्तान में, बिल्कुल वो सुरक्षित नहीं है। क्यों, अगर पाकिस्तान अपने आप को लोकतंत्र कहता है, पिछले 5 साल से जमहूरियत है वहां पर, तो क्यों इन लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है? हो सकता है कि इक्का दुक्का वाकया जो है वो अकलीतों के साथ वो गलत हुए हों, वो लाजमन जो है वो काबिले मजम्मत है और हुकूमत को भी जो है वो चाहिए, वो चाहे पाकिस्तानी हुकूमत है या इंडिया है, जिस भी स्टेट में ऐसा कोई वाकया होता है उसे चाहिए कि इसकी सेहत कामरान साहब ये इक्का दुक्का वाकई नहीं, काबिले मजम्मत है और हुकूमत को भी जो है वो चाहिए, वो चाहे पाकिस्तानी हुकूमत है या इंडिया है, जिस भी स्टेट में ऐसा कोई वाकया होता है उसे चाहिए कि इसकी सेहत कामरान साहब ये इक्का दुक्का वाकई नहीं है। 480 लोग हैं और उससे पहले भी एक जत्था आया था और भी आने की तैयारी में है। राजस्थान में 1.8% कहां से रह गए करके लोग यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश से रोजगार के लिए या कई बहाने ढूंढ के वो इंडिया के अंदर आबाद होना चाहते हैं। कई ऐसे जो अफगानिस्तान और मुख्तलिफ जगहों से ईरान से लोग आके पाकिस्तान में बात, लेकिन कामरान साहब इनका ये कहना है, इनको बेस बनाते हैं। कामरान साहब इनका ये कहना है, कामरान साहब माफ कीजिए मैं आपको रोक, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपसे यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग सिंध के हैं, सिंध सूबे के हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सिंध से हैं, आसिफ अली जरदारी। और इन लोगों का ये कहना है कि ये इतने ज्यादा इनसिक्योर है उस देश में कि लड़कियों को स्कूल पढ़ने नहीं भेज सकते हैं, 10-12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करनी पड़ती है। देखिए, कोई भी मजहब है, अगर पाकिस्तान को एज इस्लामिक स्टेट आप लेते हैं, कोई भी मजहब है वो अमन का जो है वो पैगाम लाता है, वो चाहे इस्लाम है, हिंदुइज्म है और बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं, उनके अंदर जो है वो आजादी होती है। अगर अपनी मर्जी से इक्का दुक्का का मार पर कोई जहन चेंज होके वो मुस्लिम से जो है वो हिंदू में तब्दील हो जाता है या हिंदू से मुस्लिम में चेंज हो जाता है, तो आप उसका जो वो खुद से इंस्पायर होकर किसी चीज से वो मतलब अच्छा, आपसे मौलाना यासूब अब्बास एक सवाल पूछना चाहते हैं, इस्लामिक धर्मगुरु है, मौलाना साहब पूछिए। देखिए कामरान साहब, कल मैं दुबई में था और मैं किसी चैनल के ऊपर कल मैं बाकायदा एक इंटरव्यू देख रहा था। 10 साल की बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको उठा लिया जाता है, 13 साल में उसको वो बच्ची मां बन जाती है, उसका बच्चा मर जाता है। हमारे हिंदुस्तान में कितने अल्पसंख्यक आए हुए हैं, आप कह रहे हैं इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा है? कराची में 200 साल पुराना सोल्जर बाजार का मार्केट में 200 साल पुराना मंदिर तोड़ के फेंक दिया गया। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं कामरान साहब। आप वहां के ऊपर पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप वहां की गवर्नमेंट को समझाइए। या आप अपने को इस्लामी देश कहते हैं? हमारे यहाँ भी मुसलमान रहता है, हिंदुस्तान सरकार जुल्म नहीं करती है। जी कहिए कामरान साहब। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहता है। जी कामरान साहब कहिए। मुझे अपना मौका पे जो है आपको पूरा मौका बात कर सकते हैं, मेरे लिए काफी एहतराम है।
जर्नलिज्म या शोबे सहाफत से आप लोग जो तरफ रखते हैं वो जानते हैं कि जर्नलिज्म का जो है वो पेशा जब वो रिपोर्टिंग करता है तो उसका कोई भी मजहब नहीं होता, किसी भी सियासी जमात के साथ उसकी वबस्ती नहीं होती। मैं उन तमाम चीजों से बाज़ातर होकर कह रहा हूँ कि जो इवेंट्स होते हैं इक्का दुक्का के बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, आपने कहा कि मंदिरों के अंदर जो है वो जूते पहन के जो है वो मुसलमान जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान के अंदर क्या मस्जिदों के अंदर जूते पहनकर अमरीकी फौज नहीं गई? क्या ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग वहां पे नहीं गए? क्या उनके अंदर जो है वो जो आर्मी यूनाइटेड स्टेट्स की वहां पे गई उन्होंने भी कोई जूते उतार के अंदर गए? ये इक्का दुक्का वाकयात की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इक्का दुक्का नहीं है कामरान साहब, अफसोस है कि एक पत्रकार होने के बावजूद। कामरान साहब मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे लाजमक तौर पर सजाओं के मुस्तहिक हैं और कामरान साहब अफसोस हुई है, इनके टीवी चैनल भी के हुए हैं, लोग भी इंसानियत पर जुल्म करते रहेंगे। जी कहिए आप। पाकिस्तान अरे वहाँ पे बताइए जरा, कामरान साहब से पूछिए कि कितने माइनॉरिटी वाले वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं और कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले वहाँ टीवी एंकर्स हैं, इनसे ये पूछिए। मैं सवाल करूंगा इससे। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्नलिज्म के अंदर भी हमारे गूगल टीवी है, जियो है, वहाँ के गैर मुस्लिम भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इवन हमारा रिसेप्शनिस्ट से लेके न्यूज डिपार्टमेंट तक मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप इसे वेरीफाई करना चाहें भी तो कर सकते हैं कि वहाँ पे फीमेल और मेल जो है वो वहाँ पे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। इनको इवन के हमारे रिसेप्शन के ऊपर जो मैं चाहे तो मैं उनका नाम और अच्छा कामरान साहब मैं आपको एक ये जो पाकिस्तान से आए ना आपके साथी कामरान साहब मीनाक्षी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, कामरान साहब को भी यहाँ रोक रही हूँ। कामरान साहब पाकिस्तान से हमारे जो साथी आए हैं इनको प्लीज माइक दीजिएगा। ये आपको बताएंगे कि वहाँ जो हिंदू है या माइनॉरिटीज वाले हैं वो कहाँ कितने बड़े बड़े पदों पर हैं? कौन से पदों पे मुझे बताओ। क्रिकेट टीम में कोई एक बता दो हिंदुस्तानी है। एक दानिश कनेरिया था, उसके ऊपर भी दबाव डाला गया कि आप मुसलमान बने तभी खेल सकते हैं। और यूसुफ जोआना जो क्रिश्चियन था उसको मुसलमान नहीं बनाया गया। कौन सी हमारी टीम इंडिया की टीम में आप देखो आधा जो है वो मुसलमान है और आधा हिंदुस्तानी है। इस टीम में दिखाओ कि आप कौन से, मेरे को बताओ कौन से पद में है। बड़े बड़े 2% लोग, 100 में से 2% लोग वो आपके मानने क्योंकि आप उनको पैसे दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, इस वजह से वो आपकी बातें 2% और 98% जो है। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, कतल नहीं ले रहा, लेकिन ये वाकयात ऐसे बहुत सारी और स्टेट्स में भी हुए हैं। इंडिया के अंदर आप देखिए, हम यहाँ पे मीडिया की तरफ से देखते हैं एक साइड आप देख रहे हैं ना, जैसे जहाँ लोग जो है वो वन साइडेड बात कर रहे हैं, तो वो जब एक साइड से आप देखेंगे तो नहीं लगेगा कि वहाँ पे उसका जो हक है वो अलग है, लेकिन वो जो असल इमेज जो होता है ना वो नहीं नजर आता। अब हम यहाँ मीडिया पे बैठ के चाहे हम मुस्लिम हो या किसी भी इसे मजहब से ताल्लुक रखते हो सकता है कि हम मीडिया के हवाले से बहुत सारे प्रोपेगेंडे भी हम में से लोग करते हैं, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। यही हाल इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान मीडिया तकरीबन तमाम का यही है। अब हम एक साइड का ओपिनियन देते हैं और दूसरे साइड को हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक वाकया या 2 वाकया या 4 वाकयात ये काबिल मजम्मत, इंतहाई काबिल मजम्मत है। अच्छा अभी आप कामरान साहब मुझे खुशी है, कामरान साहब मुझे खुशी है कि आप इक्का दुक्का वाकया से 3-4 वाकयात पर आए, इक्का दुक्का से आप 3-4 वाकयात पर आए। मेहमान कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही फैसला टंडो मोहम्मद खान में जो जमुना जी थी डॉक्टर, उनको रात को पेंडिस के मेरी बीवी पेट से हैं और बच्चा होने वाला, जबरन उनको ले गया और वहां पे मुस्लिम बनाया गया रात को और सुबह छोड़ा गया। हाँ सुबह छोड़ा गया, किसने कोई सुनी कि मुसलमान बन चुकी है? आपकी तो पूरी पुस्तकें हैं वो जन्नत में चली गई। ऐसे कैसे जन्नत में चलेगी? मैं ये बोल रहा हूँ कि सब मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत है। कट्टरपंथी हैं जो कट्टरपंथी हैं उनको बोल रहा हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, किसी को सबको नहीं बोल रहा हूँ। जी कामरान साहब मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम क्या आपको या हिंदुइज्म भी इजाजत देती है कि आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना लें वहाँ पे? अगर किसी को यूं किया गया तो वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, उसकी गवर्नमेंट को भी तहकीक करनी चाहिए। मैं आपके साथ जो है वो उसके लिए जो है वो खड़ा हूँ, लेकिन बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि उसको उसकी वजह से आप पूरे मजहब को किसी को भी नहीं कर सकते कि ये मजहब ही ऐसा है। चलिए
कामरान साहब, यासूब अब्बास साहब के पास जाती हूँ। मौलाना यासूब अब्बास लखनऊ से हमारे से जुड़े हुए हैं। मौलाना यासूब अब्बास, क्रिकेट के मैच में अगर इनका ये बताना है, इन्होंने खुद देखा है अपने नजरों से कि अगर पाकिस्तान की हार होती है तो वहां पर इन पर क्या बीतता है, ये कुछ अपने बताएंगे, अनुभव बताएंगे। वहाँ की क्रिकेट के मैच में जब वहां पे एशिया कप हुआ था, विराट कोहली ने 169 रन बनाए थे। 3 लड़कियां जो कि कोहली बिरादरी की वहां को उठाई गई और हमारे जो बच्चे थे उनको छुपना पड़ा, वहां पे शरण लेनी पड़ी पूरे 5 दिन। आपको मालूम है उन 3 लड़कियों का क्या हुआ? और वो 11 साल, 12 साल और 13 साल तक की थी, कोई बड़ी नहीं थी। वो कहाँ गई? उनको ढूंढ के तो लाए आप। यासूब अब्बास साहब, पाकिस्तान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अखबार क्या इस्लाम इस तरह की इसकी इजाजत देता है? इस्लाम बिल्कुल इस तरह की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है। इस्लाम कतई इस चीज की इजाजत नहीं देता है। ये लोग इस्लामी देश नहीं है, इन्होंने खाली बैनर इस्लाम का लगाया है। ये इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं, ये इस्लाम के कट्टर मुखालिफ लोग हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्रिकेट मैच होता है तो आप दूसरे के घर की बच्चियों को उठा ले जाते हैं, कांधे पर AK-47 रखे हुए आप पूरे तरीके से आप लोगों को मार देते हैं, पूरी बसें आप उड़ा देते हैं रख के, आप ज़ायरों के ऊपर हमला कर देते हैं, आप कैफिलों पर हमला कर देते हैं, आप हिंदू कैंप से हमला कर देते हैं। अगर से विराट कोहली ने 175 रन बना लिए तो आपने कोहली बिरादरी के लोगों को उठा लिया। ये क्या चीज है? ये कौन सा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं? या आप कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं? या आप जमाने को क्या दिखाना चाहते हैं? इस्लाम तो वो मजहब है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के सर पर कूड़ा फेंका जाता है तो वो जो कूड़ा फेंकने वाली है वो उसके मिलाद कुर्सी को उसके घर पर जाते हैं। इस्लाम तो अखलाक की ट्रेनिंग देता है। इस्लाम तो ये कहता है कि अपने कट्टर मुखालिफ से अखलाक से मुस्कुरा के पेश आओ, उसकी बीमारी पर, उसकी परेशानी पर, उसके दुख दर्द पर खड़े हो। ये पाकिस्तान जो है ये क्या मैसेज देना चाहता है? पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जितना भी आतंकवाद हो रहा है पूरी तरीके से इसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ में जुल्म हो रहे हैं वही आप बताइए कि हम सब ने मिलकर किस तरह का हिंदुस्तान गढ़ा है? हम सब ने, सभी कौमों ने मिलकर किस तरह से हिंदुस्तान में क्या क्या किया है? ये आप बताइए, इनको समझाइए, इनको भी ये तस्वीर दिखाइए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू का दरवाजा मुसलमान से मिला हुआ है, मुसलमान का दरवाजा हिंदू से मिला हुआ है। हमारे दुख दर्द पर हिंदू खड़ा होता है, हिंदू के दुख दर्द पर हम खड़े होते हैं। ये आप क्या पेश करना चाह रहे हैं? ये आप पलट के नहीं देखते हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश है, यहां भी आपके मुसलमान भाई रहते हैं। अगर पलट के रिएक्शन हो तो आपका क्या जवाब होगा? मगर बड़े अफसोस की बात है, यहां के ऊपर हमारे हिंदू भाई बहुत समझदार हैं, हमारी हुकूमत समझदार है, हम गुलदस्ते की तरह रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक गुलदस्ते की तरह है और जिसने इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश की तो हमने उसके हाथ तोड़ दिए, गुलदस्ते को नहीं टूटने दिया हमने। अखिलेश जी की बात में जाऊंगी साहब। अखिलेश, और जिस तरीके का आप इस्लाम पेश कर रहे हैं, ये इस्लाम क्या है? आप जिस तरीके से इस्लाम को पेश करके जमाने के सामने इस्लाम जाहिर कर रहे हैं, ये इंसानियत को जुल्म कर रहे हैं। ये आप इस्लाम का फेवर नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आपके पास आऊंगी फिर से, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। अभी फिलहाल मैं अखिलेश जी के पास जा रही हूँ। अखिलेश जी, तमाम आपने ये बातें इनकी सुनी। मैच अगर इंडिया जीतता है तो वहां पे बच्चों को, लड़कियों को उठा लिया जाता है। आखिर अब सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे देश के नहीं है, परमानेंटली यहां नहीं रह सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता, क्या आप इस मामले को उठाएंगे कि इस पर एक ठोस पॉलिसी बननी चाहिए सरकार की ओर से? निश्चित रूप से। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी अनहोनी क्या हो सकती है जिस प्रकार से ये लोग बयां कर रहे हैं। भारत सरकार को जरूर गंभीरता से इसका संज्ञान लेना चाहिए। पाकिस्तान, मैंने बताया, नियर अबाउट डेड स्टेट है। वहां पे सिर्फ दिखावे के लिए जमहूरियत लाई जाती है कि दुनिया में उनको जो तमाम सहूलियतें मिल सकती हैं, इसलिए वो डेमोक्रेटिक कुछ फॉलो करते हैं कि हम इलेक्टेड हैं, हमारे यहाँ एक प्रजातंत्र है, सिर्फ इसलिए कि उनको तमाम जगहों से एड्स सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन क्या है, आज वहां पे जितना आतंकवाद पनप रहा है, हमारे हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम अलग पहचाने नहीं गए। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से जो बीजारोपण वहां से हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ आतंकवाद की सप्लाई हो रही है, हमारे अंदर भी लोगों को भड़काया जा रहा है। क्यों?
कभी किसी ने पहचाना या कभी किसी ने देखा कि हम दो विचारधारा के थे, हिंदू मुस्लिम, पूरे देश में एक साथ रहे हैं, एक साथ बढ़े हैं, कभी कोई पहचान नहीं पाता था। लेकिन आज बगल के मुल्क से जिस प्रकार से यहाँ पे नफरत पैदा की जाती है, लोगों को शंका करने का अवसर दिया जाता है, फिर भी हम आज इतने अच्छे हैं, दुनिया में मिसाल कायम करते हैं हम हिंदू मुसलमान आपस में। तो हम भारत सरकार जरूर इन लोगों की बातों पे गौर कर रही होगी। जिस तरह से और तमाम मुल्कों से आए हुए लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, उनका पूरा ख्याल हो रहा है, इन लोगों को भी भारत सरकार देखेगी। और भारत हम उम्मीद करते हैं कि इन सबका संज्ञान जरूर मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ उठाना चाहिए और हमें विश्वास है कि हिंदुस्तान की हुकूमत उठाएगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए स्टूडियो में, मार्तंडपुरी महाराज धर्मगुरु हैं, स्वागत है आपका। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? ये लोग वापस नहीं जाना चाहते और बहुत ज्यादा परेशान और बेहाल हैं अपने हाल से पाकिस्तान में। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब तक हम सरकार का मुंह देखते रहेंगे, क्योंकि सरकार किसी भी समस्या को मुद्दा बनाकर, राजनीतिक दल किसी भी समस्या को मुद्दा बनाकर उसको वोट का साधन मानते हैं, हल नहीं करना चाहते। यह कुंभ में स्नान के लिए आए थे और जितना मैं सुन रहा हूं, कुंभ में नहीं सुन पाया था, व्यक्तिगत रूप से मुझे शर्म आती है। पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारतीय समाज को और विश्व में जिनके भीतर भी मानवता का एक अंश भी शेष है, उनको खड़ा होना चाहिए। मैं चूंकि धार्मिक क्षेत्र से हूं, मैं सन्यासी हूं, अखाड़े से जुड़ा हुआ हूं, महामंडलेश्वर का पद भी मुझे दिया गया है और मुझे लगता है कि यह वेश और यह पद मुझे सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही मिला है। और अगर संत समाज इनकी रक्षा नहीं कर सकता तो हमें इस वेश को धारण करने का अधिकार नहीं है और हमें अपने पद का भी अधिकार नहीं है। पूरे हिंदू समाज को, मैं किसी धर्म के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, केवल पाक नाम रखने से कोई पाक नहीं हो जाता। वह समय आ गया है जब राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर और एक लड़ाई पूरी लड़नी पड़ेगी। और हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों रहे हैं। तो सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए जागृत होना होगा समाज को। सरकार न वहां की कुछ कर पाएगी न यहाँ की कुछ कर पाएगी, क्योंकि सरकार के मान की यह समस्या है ही नहीं। कुंभ में होना ही चाहिए था कि रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए जागृत होना होगा समाज को। सरकार न वहां की कुछ कर पाएगी न यहाँ की कुछ कर पाएगी, क्योंकि सरकार के मान की यह समस्या है ही नहीं। कुंभ में होना ही चाहिए था कि हमारे धर्माचार्यों को, मुझे भी शर्म आती है, कुंभ इसीलिए होता है 12 वर्ष बाद कि जो समस्या है सनातन धर्म की, जो हिंदू समाज की समस्या है, उससे लड़ने के लिए संकल्प लिया जाना चाहिए। और यह संकल्प अब भी विलंब नहीं है। पूरे संत समाज को, पूरे हिंदू समाज को, विश्व के मानव समाज को खड़ा होकर के यह प्रतीक है। अगर इनकी रक्षा हम नहीं कर सकते तो हमें मानव कहलाने का, हमें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, दुनिया के मानव समाज को ये मसला उठाना ही होगा, क्योंकि अब ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ही से कहेंगे। मीनाक्षी जी, महाराज जी का कहना था कि सरकारों के बस का कुछ नहीं है, राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी रोटियां सेकती हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, महंत जी ने बहुत भावुक शब्दों में कहा, ये सनातन धर्म की बात की। और मैं मानती हूँ कि सनातन जो है, भारतवर्ष में रहने वाला किसी भी धर्म को मानता हो वो सनातन है, क्योंकि भारतवर्ष में चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों चाहे मेजॉरिटी के, वो इस बात में विश्वास रखते कि इंसानियत के आगे कोई भी धर्म उससे बड़ा नहीं है। और भारत में रहने वाला मुसलमान जो है उससे कोई भिन्न सोच नहीं रखता अधिकतर लोग। लेकिन कुछ एक जगहों पर, जैसे कि हमने देखा पूर्वोत्तर में और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की समस्या आई, और वहां पर भी हिंदुओं के साथ जिस तरीके की प्रताड़ना है, कहीं ना कहीं सरकारी इच्छा शक्ति के बिना कोई भी धर्म अपना काम नहीं कर सकता। और धर्म में अगर अधर्म की बात हो रही है, यानी गैर इंसानी काम हो रहा है, उसको मैं अधर्म मानती हूं, किसी धर्म विशेष को नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ जो भी काम हो रहा है उसको मैं अधार्मिक मानती हूं। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग इस देश में घुसे जा रहे हैं और भरमार कर रखी है, उनको उठा के बाहर फेंके, क्योंकि बिना पॉलिसी